बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ के दिलचस्प, मज़ाहिया और दिलेराना झूठ पर इल्म नहीं, आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अब सोचिए, जो बंदा इतना बड़ा झूठा उसकी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या बंदा करे। हाय मेरा पुत्र उनदे नाल ज्यादती हो गई, हाय फरियाल तालपुर नूं, हाय मरियम नवाज। शहबाज शरीफ को लेकर परेशान गरीदा फरूकी ने शहबाज शरीफ को दुम वाला मतलब पूंछ वाला क्यों करार दिया। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प, मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर साबिक वजीर आजम को देखें। याद रहे इमरान रियाज खान की रिहाई पर लिफाफा सहाफी जावेद चौधरी ने कहा था कि इमरान रियाज को रिहाई शरीफ फैमिली ने दिलवाई। मियां नवाज ने प्रेशर डाला एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कि उसे जहां पे भी है उसको रिकवर किया जाए। इसी शरीफ फैमिली के एक तारे से इमरान रियाज के बारे में सवाल किया गया तो कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि इमरान रियाज को कब और किसने गिरफ्तार किया था। मुझे उसका इल्म नहीं, आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे दौर में मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। गरीदा फारूकी के बयान से पहले इस पर चंद दिलचस्प तबसरे देखें। जो बंदा इतना बड़ा झूठा उसकी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या बंदा करे। एक शाहिद खाकन अब्बासी कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि कोई इमरान रियाज भी इस दुनिया में है, और शहबाज शरीफ कह रहा है कि अच्छा मुझे नहीं इल्म कि वो मेरे दौर में गायब हुआ है। काश ये हमजा शहबाज इस तरह गायब होता, आपको सारी उम्र इल्म रहता। काश शाहिद खाकन अब्बासी के बेटे के साथ ये होता। शाहिद खान अब्बासी पूरी उम्र बताता फिरता प्रोग्रामों में। जिस दिन इनके खानदानों को थोड़ा सा होता है, चीख के उठते, हाय मेरा पुत्र उनदे नाल ज्यादती हो गई, हाय मेरी फैमिली दी बेहुरमती हो गई, हाय फरियाल तालपुर नूं ईद वाली चांद वाली रात को पकड़ लिया, हाय मरियम नवाज को मुझे दुख है कि मरियम नवाज पे मुकदमे बन गए, हाय हमजा शहबाज और मेरे पुत्र दूसरे सलमान शहबाज का बिजनेस इस मुल्क के लिए उस बेगुनाहों को सजाएं मिल रही हैं, हाय मैं उजड़ गया, हाय मैं लुटिया गया। बाकी किसी का इनको कोई दुख और दर्द नहीं। लेकिन मुझे हैरानगी ये हो रही है कि ये इतने बड़े झूठे, और उस पर डबल हैरानगी हो रही है कि इन झूठों की दुकानें अभी भी चल रही हैं। इस पर मारिया मेमन ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक इन्हें इल्म ही नहीं कि सहाफी इमरान रियाज इनके दौरे हुकूमत में लापता हुए थे। सहाफियों के कत्ल और गुमशुदगियों के हवाले से पीडीएम इत्तेहाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी सीनियर नाम अरशद शरीफ शहीद हुआ, कुछ मालूम नहीं। अरशद शरीफ का कत्ल इस हुकूमत में नहीं हुआ, उससे पहले हुआ, खान साहब की हुकूमत में हुआ। मैं देखे अरशद शरीफ को जानते थे जी, अरशद शरीफ को जानता था। उनको अदालत के पास जाना चाहिए था। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? आपकी। फिर जरा सोच लें, आपकी। फिर देख लें। वो गायब है, एंकर इमरान रियाज खान। खैर मैं टीवी जरा कम देखता हूं, मैं नहीं जानती। आप इमरान रियाज खान को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। The thing is that name me one journalist who's missing. इमरान रियाज खान। Imran Riaz is a political party spokesperson. टीवी एंकर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, ये अल्फाज कौम याद रखेगी और इलेक्शन वाले दिन किसी ऐसे शख्स को वोट देगी जो बतौर वजीर आजम जिम्मेदारी लेना जानता हो, अपनी आवाम से मुखलिस हो। साहबजादा हामिद रजा ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, आपके दौरे हुकूमत में इमरान रियाज को बिल्कुल नहीं उठाया गया। वो तो कोई शहबाज नामी ड्रामेबाज वजीर आजम था जिसके दौरे हुकूमत में इमरान रियाज को उठाया गया। शहनशाह मुअज्जम जिले पना, आपके दौरे हुकूमत में तो अमन मोहब्बत भाईचारा परवान चढ़ाया गया। सहाफी को माजरत करनी चाहिए। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, इसे ना एवन फील्ड की रसीदों का पता है, ना हुकूमत चलाने का, ना इमरान रियाज के अगवा का। ऐसा शख्स लकी ईरानी सर्कस चलाने के लायक भी नहीं था। शहबाज ने मुल्क को खाई में धक्का दिया। कमल शोजब ने जवाब दिया, आपको हुकूमत में लाए जाने वाले वाक़े का भी इल्म ना होता अगर आवाम ना बताती। दोनों वाक़ियात की तहकीकात जब भी होंगी आपकी इंशाल्लाह याददाश्त वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी शहबाज शरीफ को लेकर शदीद परेशानी की हालत में है कि शहबाज शरीफ के होते हुए तमाम इंटरव्यूज और खबरें जावेद चौधरी, कामरान शाहिद जैसे सहाफियों तक पहुंच रही हैं। हालांकि गंदा प्रोपेगेंडा करने में वो खुद पहले नंबर पर है। गुस्से से तिलमिलाते हुए गरीदा फारूकी ने कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, हालांकि वो आंख के तारे से बढ़कर दुमदार तारा बन गए हैं। आप तो कहते हैं कि जी मैं आंख का उनका तारा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन आप तो तारा है, लेकिन आप तो तारे से बढ़ के कोई और दुमदार तारा जो है वो बन गए हैं। इतने ज्यादा आप ताबेदार फरमाबरदार हो गए हैं
दुमदार तारा मतलब पूंछ वाला। गरीदा ने पूंछ का लफ्ज जोर देकर इस्तेमाल किया, यानी गरीदा फारूकी शहबाज शरीफ को जानवर करार देती रही। एक सार्फ ने लिखा, इसे यकम को तनख्वाह नहीं मिली इसीलिए नाराज हैं। सवाल था, आप हमेशा पाकिस्तान को लूटकर लंदन क्यों भाग जाते हैं? जवाब देखें, भाग कर नहीं, जहाज पर जाता हूँ। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, माशाल्लाह क्या विजन है, क्या समझ बूझ है। जब बेशर्मी इंतहा को पहुंच जाए तो आप सीरियस सवालात के ठट्ठे उड़ाते हैं और साथ बैठे खुशामदी भांड मरासी कह के लगाते हैं। याद रहे कामरान शाहिद ने उस्मान डार का प्लांटेड इंटरव्यू किया था। काफी दिनों से लापता उस्मान डार अचानक कामरान शाहिद के घर में इंटरव्यू देते हुए पाए गए थे, जिसकी वजह से गिरी हुई सहाफत में कामरान शाहिद सोशल मीडिया पर अभी तक छाया हुआ है और अपने खिलाफ होने वाली तनकीद पर काफी खुश भी दिखाई देता है। इस पर अमीर अब्बास का ट्वीट देखें, लिखा, डूब मरना चाहिए इन एंकर्स को जो दबाव में आए हुए मुगवियों के इंटरव्यूज के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। ये कब से सहाफत हो गई कि खौफ में मुबतला लोगों के खास मकसद के लिए इंटरव्यूज किए जाएं। इसमें कौन सा तीर मार लिया? ये एंकर्स गैर इंसानी अमल इंजाम दे रहे हैं। ये किसी गिद्ध से कम नहीं। इनका नाम लें और इन बहरूपियों को बेनिकाब करें। इस पर फयाज राजा ने कहा, प्यारे अमीर भाई, जो नाम निहाद एंकर और सहाफ़ी ये गलीज और घटिया काम कर रहे हैं। ये ना एंकर हैं और ना सहाफ़ी, ये दलाल हैं। माजी में मुझे इनसे एक मुलाकात का मौका मिला तो मैंने पहली और अव्वलीन मुलाकात में इन नाम निहाद सहाफ़ियों और एंकर्स का ये फन इनकी शक्लों पर लिखा साफ पढ़ लिया था। एडवोकेट शेर अफजल मरवत ने कहा, कामरान शाहिद को सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें। अगर 9/11 की जिम्मेदारी कबूल न की तो वकालत छोड़ दूंगा। जमील फारूकी ने ट्वीट किया, शायद सन 2023 के लिए ही सादत हसन मंटू ये कह गए थे कि कलम फरोश सहाफ़ी जिस्म फरोश औरत से ज्यादा बद किरदार होता है। एक दिलचस्प क्लिप देखें। अगर सामने कोई असल सहाफ़ी बैठा हो तो ये हालत होती है जो शहबाज शरीफ की हुई। ये सब मुझे जानना यह है कि मरियम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शादरा में तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के इर्द गिर्द लोग जमा हैं और उसे रद्दमल का अपना इजहार कर रहे हैं। और दूसरा सर जो सबसे अहम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को और आपको एक्विटल किया था, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए बात, आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके नहीं आऊंगा। आई विल नॉट फॉल इन योर ट्रैप। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, मैं आपके शिकंजे में नहीं आऊंगा। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ सवालात को टाल कर समझते हैं। अवाम बेवकूफ बन गई। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।